वेलकम टू माय चैनल लर्न तेलुगु थ्रू हिंदी डेली तेलुगु स्पोकन क्लास बाय लैंग्वेज एक्सप्लोरर। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू से फिर से आपके पास एक बार आ गई हूँ एक नई क्लास के साथ में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले की क्लासेस में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जाना था। हाँ दोस्तों, अगर आप पर्सनल क्लासेस चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस प्लान करूंगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया था। जी हाँ दोस्तों, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। मैं का मतलब क्या होता है? नेनु नेनु। आप मीरू, तुम నువ్వు, हम మేము, वह अतड़ू, आमे वह आमे, फिर वे वारू, ये वीरू। तो इन्हीं प्रोनाउंस को लेकर मैं आपको सेंटेंस बनाकर बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि जितना लिखा हुआ है इतना ही नहीं मैं बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ और भी मैं अच्छा ऐड करूंगी बीच बीच में। तो अगर आपको पूरा जानना है, अच्छे से सीखना है तो वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, मैं तेलुगु पढ़ा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? నేను ఏం చేస్తున్నాను? నేను తెలుగు బోధిస్తున్నాను। मैं तेलुगु पढ़ा रही हूँ। మరి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? आप क्या कर रहे हैं? మీరు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు। आप तेलुगु सीख रहे हैं। మీరు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు। आप तेलुगु सीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर బోధించడం वर्ब लेकर ये सेंटेंस बनाया है। నేను తెలుగు బోధిస్తున్నాను। यहाँ पे బోధిస్తూ ఉన్నాను अलग अलग लिखा है। देखिए हमारे हिंदी में तो हम बोलते हैं पढ़ा रही हूँ और ये दोनों भी अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन तेलुगु में ऐसा नहीं होता। ये पढ़ा रही हूँ जो है वो एक साथ बोला जाता है और हूँ का अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसे उन्नानु के रूप में हम जानते हैं। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था, अभी फिर से रिवाइज कर रही हूँ। तो यहाँ पे बोधिस्तु का मतलब है पढ़ा रही, उन्नानु का मतलब है हूँ। बोधिस्तु उन्नानु, पढ़ा रही हूँ। बोधिस्तु उन्नानु, पढ़ा रही हूँ। నేను తెలుగు బోధిస్తూ ఉన్నాను। तो हम साथ में इसको ऐसे फटाफट से बोल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे का सेंटेंस देखते हैं। आप तेलुगु सीख रहे हैं। మీరు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు। మీరు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నారు, నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు। सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు, सीख रहे हैं। तुम तेलुगु सीख रहे हो। तुम तेलुगु सीख रहे हो। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इसे बोलेंगे నువ్వు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నావు। तुम तेलुगु सीख रहे हो। నువ్వు తెలుగు నేర్చుకుంటూ ఉన్నావు। कैसे बोलेंगे? నేర్చుకుంటూ का मतलब है सीख रहे, उन्नाव हो, उन्नाव मतलब हो। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ऐसा बोलूं, एक सेंटेंस मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो ये है कि मैं आपको तेलुगु पढ़ाती ही जा रही हूँ। अब इसे बोलना है तेलुगु में तो कैसे बोलेंगे? मैं आपको तेलुगु पढ़ाती ही जा रही हूँ और आप तेलुगु सीखते ही जा रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं। अगर इसे बोलना है तेलुगु में तो कैसे बोलेंगे बताइए? चलिए मैं बताती हूँ। इसे बोलेंगे मैं तेलुगु पढ़ाते ही जा रही हूँ। इसे बोलेंगे నేను తెలుగు బోధిస్తూనే ఉన్నాను। నేను తెలుగు బోధిస్తూనే ఉన్నాను। मैं तेलुगु पढ़ाती ही जा रही हूँ। मैं तेलुगु पढ़ाती ही जा रही हूँ। सेंटेंस हिंदी का कैसा है? मैं तेलुगु पढ़ाती ही जा रही हूँ। अब इसे हम तेलुगु में बोलेंगे నేను తెలుగు బోధిస్తూనే ఉన్నాను। क्या ऐड करेंगे फ्रेंड्स? तो हम इसमें एक सिंपल सा एक छोटा सा वर्ड ऐड करेंगे ने। कौन सा वर्ड ऐड करेंगे? ने। और इसका
जो चेंज होगा वो कैसा होगा, पढ़ाती ही जा रही हूँ, सीखते ही जा रहे हैं। कैसे बनेगा सेंटेंस, నేను తెలుగు బోధిస్తూనే ఉన్నాను, मैं తెలుగు सिखाती ही जा रही हूँ, మీరు తెలుగు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు, మీరు తెలుగు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు, आप तेलुगु सीखते ही जा रहे हैं, सीखते ही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, तुम तेलुगु सीख रहे हो, నువ్వు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నావు, तुम तेलुगु सीखते ही जा रहे हो को कैसे बोलेंगे, నువ్వు తెలుగు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నావు, నువ్వు తెలుగు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నావు। यहाँ पे हम कौन सा वर्ड ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ने वर्ड, तो ये हो जाएगा सीखते ही जा रहे हो, నేర్చుకుంటూనే ఉన్నావు। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे మేము పాట పాడుతున్నాము, మేము పాట పాడుతున్నాము। हम गाना गा रहे हैं, हम गाना गाते ही जा रहे हैं, गाते ही जा रहे हैं అంటే మేము పాట పాడుతూనే ఉన్నాము, పాడుతూనే ఉన్నాము, మేము పాట పాడుతూనే ఉన్నాము। ऐसे बोलेंगे, वह गाना गा रही है या फिर वह गाना गा रहा है। इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे, अगर लड़का है तो बोलेंगे अतड़ू పాట పాడుతున్నాడు, అతడు ఏం చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్, అతడు పాట పాడుతున్నాడు। वह गाना गा रहा है, అతడు పాట పాడుతున్నాడు, वह गाना गा रहा है, वह गाना गाते ही जा रहा है, అతడు పాట పాడుతూనే ఉన్నాడు, పాడుతూనే ఉన్నాడు, गाते ही जा रहा है। और अगर लड़की के लिए बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे ఆమె పాట పాడుతూ ఉంది, ఆమె పాట పాడుతుంది, वह गाना गा रही है, वह गाना गाती ही जा रही है। मतलब कैसे बोलेंगे इसे, ఆమె పాట పాడుతూనే ఉంది, ఆమె పాట పాడుతూనే ఉంది, वह गाना गाते ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अंतर समझ रहे होंगे आप, लड़की के लिए कैसे बोलते हैं, लड़के के लिए कैसे बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अब इसे कैसे बोलेंगे तेलुगु में, बोलेंगे वारू न्यूज़पेपर చదువుతున్నారు, వారు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నారు, చదువుతూ ఉన్నారు, पढ़ रहे हैं, उन्नारू का मतलब है। अब अगर बोलना हो कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते ही जा रहे हैं, एक के बाद पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, వారు न्यूज़ पेपर చదువుతూనే ఉన్నారు, చదువుతూనే ఉన్నారు, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके निगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक